नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। 28 को नहीं होगा मैया सम्मान योजना कार्यक्रम। नामकुम की कुटियाती चौक स्थित आर्मी मैदान में 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री मैया सम्मान कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन इस प्रस्तावित कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम की अगली तिथि जल्द जारी की जाएगी। इस बात की जानकारी रांची के डीसी ने दी। आप सबको बता दें कि भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार ने 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। ऐसे में झारखंड में भी 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसलिए मैया सम्मान कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राजकीय शोक के बाद किसी भी दिन कार्यक्रम आयोजित की जा सकती है। कल राजकीय सम्मान के साथ होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। 7 दिन का राजकीय शोक घोषित। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल शनिवार को राजघाट के पास राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह की बेटी अमेरिका में रहती है। उनका लौटने का इंतजार किया जा रहा है। वह देर रात 1 बजे दिल्ली पहुंचेगी, जिसके बाद पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप सबको बता दो कि कल सुबह उनका शरीर 8 से 10 बजे तक कांग्रेस के मुख्यालय में रखा जाएगा। इधर केंद्र सरकार ने भी पूर्व पीएम के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने भी आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर देर रात एम्स से उनके दिल्ली स्थित आवास पर लाया गया। बता दें कि मनमोहन सिंह का निधन गुरुवार देर रात हो गया था। 92 वर्षीय मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे। गुरुवार देर शाम सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। झारखंड में 1 जनवरी तक नहीं होंगे कोई भी राजकीय समारोह। आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार ने 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने भी 7 दिनों के राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया है। ऐसे में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, वो आधे झुके रहेंगे। इस संबंध में हेमंत सरकार के संयुक्त सचिव ने पत्र जारी किया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड में शोक। सीएम समेत कई नेताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड में शोक की लहर है। सीएम हेमंत सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा कि आज देश ने अपना एक महान लाल खो दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्वविख्यात अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखदायी है। हेमंत सोरेन ने लिखा कि विकासशील राजनीतिक और गवर्नेंस के पुरोधा मनमोहन सिंह जी ने निस्वार्थ भाव के साथ देश और देशवासियों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, मगर उनके आदर्श और विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार समेत देशवासियों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस दे। रघुवर दास नए साल में लेंगे भाजपा की सदस्यता। कहा, पार्टी ही मेरी भूमिका तय करेगी, जो जिम्मेवारी मिलेगी उसे मैं निभाऊंगा। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास विशेष विमान से रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। ओडिशा के नए राज्यपाल हरिबाबू कंबापति 2 जनवरी को भुवनेश्वर पहुंचकर राज्यपाल का कार्यभार करेंगे। ऐसे में हरिबाबू के पदभार ग्रहण करने तक रघुवर दास ही तकनीकी रूप से ओडिशा के राज्यपाल हैं। इसलिए वे आज शुक्रवार को भाजपा में शामिल नहीं होंगे, बल्कि नए साल के पहले सप्ताह में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। रघुवर दास ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी समर्पित कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। झारखंड में 28 से छाएंगे बादल, फिर गिरेगा टेम्परेचर। सुबह में कोहरा छाने के बाद आसमान रहेगा साफ। बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने मिल सकता है। 28 और 29 दिसंबर को बादल छाने से न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा। वहीं बादल छटने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान के रास्ते एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसका असर झारखंड के कुछ हिस्सों में हो सकता है। राज्य के पश्चिमी और निकटवर्ती उत्तरी भाग पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं 29
दिसंबर को भी राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य भर में 30 और 31 दिसंबर को सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। हालांकि आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर बहुत हल्के दर्जे की बारिश हुई, जबकि कहीं कहीं पर हल्के दर्जे का कोहरा भी छाया रहा। सबसे अधिक बारिश 0.2 mm पूर्वी सिंहभूम में दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। राजधानी के रीडेवलपमेंट प्लान को लेकर बैठक, रांची शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाएंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के डी डेवलपमेंट प्लान और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बढ़ रहे ट्रैफिक प्रेशर और उससे निजात के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर पथ निर्माण विभाग और रांची नगर निगम के अधिकारियों के साथ गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने सुंदर और स्मार्ट रांची बनाने को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन रांची के लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। इसमें आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी पहल की जानी चाहिए। बैठक में पथ निर्माण विभाग की ओर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रांची में नए फ्लाईओवर तक सड़कों के निर्माण के साथ इनर और आउटर रिंग रोड की योजना की जानकारी दी गई। सीएम ने रांची नगर निगम के आयुक्त को शहर का नियमित भ्रमण करने का भी निर्देश दिया, ताकि साफ सफाई और अतिक्रमण की हकीकत की जानकारी मिल सके। इसके बाद उसके निदान के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जल्द खत्म हो सकता है पूजा सिंघल का सस्पेंशन, कानूनी पहलुओं पर किया जा रहा है विचार। करीब 28 माह बाद जेल की सलाखों से छूटकर आई राज्य की बड़ी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का निलंबन जल्द खत्म हो सकता है। इसके लिए कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल का निलंबन खत्म करने के लिए कानूनी जानकारों से राय भी ली जा रही है। कानूनी बिंदुओं पर राय मिलने के बाद उनका निलंबन खत्म हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। आप सबको बता दें कि पूजा सिंघल को इसी महीने की 7 तारीख को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है। हालांकि वह अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त है, लेकिन कानूनी प्रावधानों के अनुसार जेल से बाहर रहने के दौरान उनका सस्पेंशन खत्म किया जा सकता है। आप सबको बता दें कि मनरेगा घोटाले के अभियुक्त आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 5 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापामारी की थी। इस छापामारी में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। केंद्रीय एजेंसी की छापामारी के दौरान पूजा सिंघल के सीएस सुमन सिंह के आवास और कार्यालय में 19.31 करोड़ कैश भी बरामद हुए थे। धनबाद में इस्पात फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया काबू, ट्रांसफार्मर में लगी आग से हुआ हादसा। धनबाद स्थित गोविंदपुर क्षेत्र के अमाघाटा में पार्थ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में सुबह आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कर्मियों द्वारा घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। 2 दमकल वाहन के जरिए करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर आग पर काबू पाने तक फैक्ट्री में काफी नुकसान हो चुका था। वहीं मजदूरों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से फैक्ट्री में भी आग फैल गई। आग लगने की घटना के कारण कितना का नुकसान हुआ है यह अभी कहा नहीं जा सकता है। दिव्यांग युवती से दुष्कर्म करने का आरोपी हुआ गिरफ्तार, आक्रोशित लोग पहुंचे जेल गेट। घटना की रात आरोपी के घर में की थी तोड़फोड़। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती से रेप के आरोपी सेंट्रल हॉस्पिटल के सफाई कर्मी अजित डोम को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 दिनों तक लगातार छापामारी करती रही और गुरुवार को कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही। आप सबको बता दूं कि सोमवार को यानी कि 23 दिसंबर को अजित डोम ने पड़ोस में रहने वाली 22 वर्षीय दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म किया था। दुराचार के बाद आरोपी ने जान मारने की नियत से युवती को लहूलुहान कर दिया और फिर सोमवार सुबह 5 बजे मारा समझकर चारदीवारी से बाहर फेंक दिया। परिजनों को युवती जख्मी हालत में मिली थी। इधर वारदात के बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोगों ने सोमवार की शाम में आरोपी के घर में तोड़फोड़ भी की। गिरफ्तारी नहीं होने पर रात 11 बजे आरोपी का घर फूंक डाला। घटना के बाद से आरोपी फरार था। धनबाद में इलाज के दौरान महिला की हुई मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाई लापरवाही का आरोप, पुलिस ने मामला कराया है शांत। धनबाद में सदना हॉस्पिटल में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। यहां इलाजरत एक महिला मरीज और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के बाद उसके परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। घटना सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गोल्ड बिल्डिंग के पास की है।
पूर्वी टुंडी लठानी बरवाटांड निवासी 24 वर्षीय साजिया खातून को पेट में दर्द होने पर बुधवार की शाम को साधना अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार की देर रात शाम गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद साजिया खातून ने भी दम तोड़ दिया। गुरुवार की सुबह परिजन अस्पताल में जुटे और हंगामा शुरू कर दिया। इधर जो है सूचना मिलते ही सरायढेला पुलिस अस्पताल पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत किया। वहीं डॉक्टर साधना ने इलाज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है। गिरिडीह में वन विभाग व पुलिस ने तीसरी में अवैध मायका लदे 2 ट्रक को किया है जब्त। वन विभाग, पुलिस व एसएसबी की टीम ने गुरुवार को तीसरी प्रखंड में अवैध मायका कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने मनसाडीह ओपी क्षेत्र के तीसरी गांव के पास से अवैध मायका लदे 2 ट्रकों को जब्त किया। वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस व वन विभाग की टीम अवैध मायका का कारोबार करने वालों की पहचान में जुटी है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में तीसरो एसएसबी कैंप के इंस्पेक्टर विजय पाल, मनसाडीह ओपी प्रभारी अंकित कुमार, प्रभारी वनपाल अभिमित राज, वन उप परिसर पदाधिकारी रंजित प्रभाकर, अक्षय सिन्हा, सूर्यकांत कुमार, शशि कुमार, रविश कुमार और पुलिस बल के जवान शामिल थे।